राधे राधे भक्तगण। आज मोक्षदा एकादशी है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए मेरे राधा मोहन, प्यारे राधे मोहन को दर्शन कीजिए। और आपको मेरे प्यारे राधा मोहन जी कुछ बोलना चाहते हैं। वह तो खुद आकर नहीं बोलते हैं। जब किसी भक्त के ऊपर भगवान कृपा करते हैं तो खुद आकर नहीं बोलते, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से बुलवाते हैं। तो मेरे राधा मोहन जी बोल रहे हैं, प्यारे भक्तगण, हमें एकादशी करना चाहिए। और एकादशी, आप बोलोगे एकादशी करने से क्या फ़ायदा है? देखिए भक्तगण, हर कुछ करने के लिए फ़ायदे की हम सोचते रहेंगे, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि हम सनातनीय हैं और हम सनातनीय का धर्म क्या है? भक्ति करना। क्योंकि भगवान हमें सनातनीय में जन्म ही इसलिए दिए है, आप भक्ति करो। नहीं तो हमें और किसी में जन्म देते तो हम भक्ति नहीं करते। हमें सनातन में जन्म दिए हैं सिर्फ भक्ति करने के लिए। और भक्ति करने के साथ साथ थोड़ा सा सदाचार भी पालन करना चाहिए। आप बोलोगे सदाचार क्या है? सदाचार क्यों पालन करना है? प्यारे भक्तगण, सदाचार पालन इसलिए करना है, सदाचार का मतलब है जैसे हम सनातनीय क्या करते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो हम हाथ धोते हैं। और कोई और दूसरा मतलब मैं ऐसे बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारा धर्म है पहले किसी को दुख नहीं देना है। हमारे गुरुजी बोलते हैं, बेटा ऐसे चलो कि आपके आचरण से, आपके बातों से कोई दुख ना, किसी को दुख ना मिले। तो इसकी वजह से आप लोग समझ लीजिएगा, मैं ऐसे थोड़ा खोल के नहीं बोल सकती हूँ। तो हमारा सदाचार जैसे, और कोई है वो लोग हाथ धोते हैं। क्यों हाथ धोते हैं? जो हम भोजन किए तो हाथ में भोजन लग गया तो हाथ को साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। साफ करने के लिए वो लोग हाथ धोते हैं। लेकिन हम सनातनियों में हमें सिर्फ साफ, हाथ को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए हाथ धोना नहीं चाहिए। हाथ को कैसे धोना चाहिए? सदाचार से। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमें हमारे हाथ में जूठा ना लगा रहे, ये ध्यान से धोना पड़ेगा। हाथ रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है, जो जूठा ना रहे। आप बोलोगे जूठा रहेगा तो क्या होगा? जूठा रहने से क्या होता है पता है? जैसे हम लक्ष्मी माता की पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? जो माता हमारी ऊपर कृपा करके हमें धन दौलत देंगे। तो माँ तो माँ ही होता है। आप चाहे हाथ धो चाहे ना धो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। माँ तो आपको प्यार करेंगे, आपको खूब धन दौलत देंगे। लेकिन हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि माँ जो है तो लक्ष्मी माँ है, थोड़ा चंचला भी है। जहाँ सदाचार नहीं रहता है, जहाँ साफ सुथरा नहीं रहता है, तो माँ वहाँ पे विराजमान नहीं होता है, नहीं होती है, विराजमान नहीं होती है। तो जहाँ पे सदाचार होता है, साफ सुथरा होता है, वहाँ पे माँ एकदम जम के बैठ जाते हैं। तो उनको लक्ष्मी के कोई कमी नहीं रहता है। वो लक्ष्मी भी आ जाते हैं, भक्ति भी आ जाती है, और किसी चीज़ का कमी नहीं रहता है। इसलिए भक्तगण, हमें थोड़ा सा सदाचार मानना पड़ेगा। और एक मैं बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों को।
और आप लोग सोचोगे आप हमें क्यों ज्ञान दे रहे हो, हमें कि ज्ञान की कमी है। मेरे प्यारे भक्तगण, आप लोगों के पास कोई ज्ञान की कमी नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा आप अपना कल्याण करो, उसकी संग संग आप सबकी कल्याण करने के लिए प्रयास करो। हमारे सनातन ऐसा सिखाते हैं, हमारे गुरु शांत महात्मा यही सिखाते हैं, जो हम अकेले ना सुख आनंद मिले, हमें अकेले सुख ना मिले, आनंद मिले, आनंद ना मिले, हम सब मिल के सुख करेंगे, सब मिल के आनंद करेंगे। इसकी वजह से भक्तगण आप लोगों के अंदर भी तो मेरे राधा मोहन जी विराजमान है, तो आप हमारे अपने ही हो, क्योंकि ये संसार में कोई पराया नहीं होता है, सभी अपना होता है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर भगवान विराजमान है, तो अपना है। तो ऐसे हम सभी को अपना मान के जिसको जिसकी द्वारा कल्याण कर सकते हैं हम करें। हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा किसी को आप सेवा करके कल्याण कर सकते हो, उनकी सेवा करो। किसी को आप भोजन खिला के मदद कर सकते हो, उनकी मदद करो, कैसे भी उनकी। किसी को वाणी की द्वारा मदद कर सकते हो, वाणी की द्वारा मदद करो। इसकी वजह से गुरुजी की बात की ध्यान देते हुए मैं सोची आज थोड़ा सा मैं आप लोगों से इसकी चर्चा कर लेती हूँ। तो जैसे हम सुबह शौचालय जाते हैं, तो शौचालय जब हम जाते हैं भक्तगण, उस टाइम शौचालय जाने के बाद हमें जो कपड़े से हम शौचालय में जाते हैं उस कपड़ा को भी धोना पड़ता है और नहाना भी पड़ता है। तो आप लोग बोलोगे ऐसा तो संभव नहीं है हम लोग को नहाना उस टाइम। हम तो नहाते हैं लेकिन थोड़ा बाद में नहाते हैं। सही बात है, देखिए आपको जैसे टाइम मिलेगा उसी टाइम आप नहा लीजिएगा, लेकिन कम से कम जब आप शौचालय जाते हैं उस टाइम आप अपने वो जो कपड़े से जाते हैं उस कपड़ा को धो लीजिए और हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, 3 बार मुंह में पानी देके कुल्ला कर लीजिए और कमर तक धो लीजिए। और घर में आके फ्रेश कपड़ा पहन के फिर जाके आप अपना भक्ति करिए। जितना आपको भक्ति कर हो सकता है, जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम करिए, और फिर आपको जैसे टाइम मिलेगा उसी टाइम आप नहा लीजिए। तो इसको सदाचार कहते हैं। और जूता का भी ध्यान रखिएगा। जैसे हम बाहर जाते हैं, बाहर आने की बाद उसी कपड़े को एक साइड में रख लीजिए, आकर रूम में आकर अपने फ्रेश कपड़ा पहन के आपके रूम में आप बिराजिए। बाहर की कपड़े में आप आपके रूम में कुछ भी टच मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए बाहर में बहुत सारे, जो पहले भी मैंने बोला है, बहुत सारे लोग सदाचार नहीं मानते हैं, जो तो उसी को आप टच कर लेते हैं। उसी कपड़े में जब आकर आप अपने घर में आकर, अपने घर रूपी मंदिर में आकर फिर आप इसको सबको टच कर देते हैं, तो उसमें अपवित्रता चली जाती है। इसके वजह से पवित्रता रहिए, और जिसको जो भगवान अच्छे लगे उसी से भक्ति करिएगा। देखिएगा बहुत आपको एक आनंद महसूस होगा, बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस होगा। और जिसको एकादशी करने का मन है, चाहे फल फ्रूट खाइए, फल फ्रूट खा के भी एकादशी कर सकते हैं। और ज़्यादा किसी को दिक्कत है, कोटू चून मिलता है बाज़ार में, उसका भी क्या पूड़ी वगैरह बनाते हैं, उसको बना के खाइए, लेकिन चावल रोटी मत खाइए। क्योंकि हम सुने हैं, बोलते हैं संत लोग एकादशी के दिन जो हमारे फल मतलब सब्जी रोटी सब्जी होते हैं उसमें पाप आकर बैठते हैं। तो भक्तगण इसके लिए मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग एकादशी के दिन पाप खाइए, क्योंकि हम गलत चीज़ क्यों खाएं। एक ही तो दिन है और उसमें तबीयत भी ठीक रहता है। एक दिन थोड़ा सा हल्का भोजन करिए, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी मत खाइएगा, लेकिन हल्का भोजन करिएगा। और हमारे जो भगवान कितने सारे व्यवस्था किए, देखो गाय को गौ माता को दिए हैं, उनके दूध पीजिए, उनकी छेना बनाइए, उनकी दही जमाइए, दही लीजिए, मूंगफली है, बादाम है। भगवान हम लोगों को कितने कुछ दिए खाने के लिए।
तो इसलिए आप एकादशी जिसको है करना जरूरी है। राधे राधे। और मेरे बात बुरा लगे तो क्षमा कर दीजिएगा, मैं अपना सोच के ही मैं बोली हूँ, क्योंकि हम सनातनी हैं। तो इसकी वजह से हमारे सनातनियों का धर्म है हम कि सबकी कल्याण करें। तो हमारी बातों में बुरा लगे तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। सीताराम सीताराम। राधे श्याम। सीताराम। और थोड़ा सा हम वृंदावन संतों की जयकार लगा देते हैं। जैसे संतों की जयकार लगाने से भी बहुत आनंद मिलता है। जैसे वृंदावन वासी समस्त वैष्णव की जय, अपने अपने गुरु महाराज जी की जय, और हमारे प्रेमानंद वृंदावन में जो बड़े बहुत बड़े संत है प्रेमानंद महाराज जी की जय। राधे राधे।